बहुत कहते हैं विकास किए हैं, तो भाजपा को छोड़ करके उसका लड़े, जमानत जब्त नहीं हो गया, तब जो कहेंगे सो मैं मानने के लिए तैयार हूं। कथनी और करनी में आकाश जमीन का अंतर है। वो तो कहे कि हम प्रचार ही नहीं करेंगे। अरे अभी घर घर घूम रहे हैं, कहीं कहते हम घुगनी मुड़ी खाएंगे, तो कहीं क्रिकेट खेलेंगे, सब बंद हो गया, अभी घर घर घूम रहे हैं। भी सांसद को जो भी राशि मिलती है, जो उनको सैलरी मिलता है, जो भी, वो टोटल का टोटल वो सिर्फ और सिर्फ स्वास्थ्य के लिए, गोड्डा लोकसभा की जो जितने जनता जनार्दन है उसके लिए सिर्फ मैं सैलरी के रूप में सिर्फ 1 रुपया लूंगा। बेसिकली सिर्फ और सिर्फ वो एक समुदाय तक सीमित है। विगत 15 साल से वो भी चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव लड़ लेते हैं लोकसभा का, उसके बाद फिर वो पुड़ैया हाट तक जाकर के सीमित हो जाते हैं, अपने समुदाय तक सीमित हो जाते हैं। गोड्डा पहुंचे हैं भैया, कैसा अभी तक आपका चुनावी प्रचार चल रहा है, क्या लोगों से मिल पा रहा है? सबसे पहले विनोदा बाबू के परम मित्र बुद्धिनाथ झा कैरव जी, दीप नारायण चौधरी जी, हेमंत झा जी, मनोहर टेकरीवाल जी की धरती को मेरा नमन। अब बोलिए, क्या आपका सवाल है? और प्रेस वार्ता कर रहे हैं, क्या कुछ तैयारी हुई चुनाव को लेकर के, क्या रिस्पांस मिल रहा है, क्या मिलेगा? देखिए, गोड्डा लोकसभा के जितने भी जनता जनार्दन हैं, खास करके बड़े बुजुर्ग माताएं बहनें, खास करके और जितने भी नवयुवक हैं, सब परिवर्तन के मूड में हैं। पिछले 15 साल से जो हमारे स्थानीय सांसद हैं, न किसी भाजपा के कार्यकर्ता से या आम जनता से किसी से न ये ढंग से बात करते हैं, न मिलते हैं। सिर्फ मोदी जी के नाम पे जाकर के सिर्फ इनको वोट लेना है। जितना हम गांव का दौरा कर रहे हैं, अब मधुपुर से शुरू कीजिए, देवघर होते हुए गोड्डा में तक चले जाइए, एक भी गांव में आज आज़ादी के इतने दिन बाद भी हर एक गांव में सड़क का, बिजली का, पानी सबका समस्या है। सबसे अधिक ताजुब लगता है, 15 साल से ये सांसद हैं, एक भी गांव में एक सिलापट इनका हमने अभी तक नहीं देखा है। यहां तक कि इनका सांसद फंड जो है, कभी वो सोलर में चला जाता है, कभी वो पोर्टेबल विवाह भवन में चला जाता है, जिसमें कितनी शादियां हुई है आप लोग हमसे ज्यादा बेहतर जानते होंगे। और इस बार तो महामारी, कोरोना ऐसे महामारी में इनका टोटल फंड लैप्स हो जाता है, लेकिन ये 1 रुपया भी किसी भी गांव में खर्च करने के लिए तैयार नहीं है और अपने आप को विकास पुरुष कहलाते हैं। भ्रष्टाचार की प्रकाष्ठा है। आज यदि आप देखें तो करोड़ों रुपये का चेक विष्णु अग्रवाल जी जिस समय जेल में बंद थे, उसमें उनका चेक इन्होंने जाकर के बांटा है हर एक मंदिर में, कहीं 1 लाख, कहीं 2 लाख, 3 लाख। तो ये जो आप एक वसूली का गैंग जो चला रहे हैं, केंद्रीय एजेंसियों से के नाम पर जितने भी व्यवसायी वर्ग हैं, सबको आप हड़का रहे हैं, डांट रहे हैं, गब्बर सिंह के रोल में आ गए हैं। तो ये सब चीज अब गोड्डा की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। अभिषेक झा क्या काम करेंगे? कांग्रेस बोल रही है कि अगर हम जीतते हैं तो महिलाओं को 1 लाख देंगे, भाजपा का कुछ है, अभिषेक झा का क्या प्लान है अगर जीतते हैं? देखिए, मेरा सबसे पहला है, मैं नेता नहीं हूं, मैं गोड्डा का बेटा हूं। स्थानीय स्तर पर जो भी ये हवाई गप करना और ये मैनिफेस्टो जाकर के, हम मैनिफेस्टो नहीं बना रहे हैं, जो मेरा है वो वचन पत्र जाकर के आ रहा है। वचन पत्र आपको 1 से 2 दिन में हम प्रोवाइड करवा देंगे। सरजमीन पर जो धरातली काम है वो सबसे अधिक है, और मैन टू मैन जुड़िए और जो सरजमीन का काम है उसको कीजिए। खाली हवाई खाली गप कर देने से नहीं होता है। आप यदि जनप्रतिनिधि हैं तो मैन टू मैन सबसे जुड़िए और जो जिसकी समस्या है उसका आप सबसे पहले निवारण कीजिए। आपके द्वारा एक चुनाव आयोग को शिकायत की गई थी, आज के रवि कुमार ने वो भेजा है जी, उस पर क्या कहिएगा? कौन सा? 1 करोड़ की बात जो 1 करोड़ 20 लाख का एक मुद्दा आया सामने में कि उनके द्वारा हलफनामा में दिया गया है। तो मेरा हलफनामा तो क्लियर है, मेरा टोटल प्रॉपर्टी का, मेरा गाड़ी का, जितना जो भी ब्यौरा है। उनके पास तो 50 करोड़ की, 100 करोड़ की गाड़ियां हैं, लेकिन वो कहते हैं मेरे पास एक गाड़ी नहीं है। मेरे पास एक इनोवा है या जो भी गाड़ी, हम सब अपना जाकर के मेंशन करके रखे हुए हैं। 1 करोड़ 20 लाख है, तो वो हमसे जाकर आप मीडिया बंधु सब हमसे पूछ रहे थे कि उस पर आपका क्या कहना है। तो कौन अभिषेक झा है उसको वो क्लियर करें, वो अपना वो चुप्पी क्यों साधे हुए हैं? इंडिया महागठबंधन के प्रत्याशी प्रदीप यादव को कैसे देखते हैं? उनसे देखिए, वो सामना हुआ, वो बेसिकली सिर्फ और सिर्फ वो एक समुदाय तक सीमित है। विगत 15 साल से वो भी चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव लड़ लेते हैं लोकसभा का, उसके बाद फिर वो पुड़ैया हाट तक जाकर के सीमित हो जाते हैं, अपने समुदाय तक सीमित हो जाते हैं। तो उनसे भी जनता त्रस्त है और इनसे तो बहुत अधिक त्रस्त है। ये जो महानुभाव महाप्रभु हैं, इनसे बहुत अधिक त्रस्त है। जनता परिवर्तन के मूड में है और इस बार निश्चित गोड्डा में परिवर्तन होने जा रहा है, जैसा मुझे लग रहा है।
बड़े बड़े नेता आ रहे हैं प्रचार करने के लिए और कई बड़े नेता का नाम आ भी रहा है कि वो आने वाले हैं। आप किनको ला रहे हैं प्रचार करने के लिए? क्या आप खुद प्रचार कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? गोड्डा को मैंने एक लाइन में कहा, गोड्डा को नेता नहीं चाहिए, बेटा चाहिए। ये तो प्रदीप यादव भी कर रहे हैं। क्या ये तो प्रदीप यादव भी कर रहे हैं कि मैं गोड्डा का बेटा बन। प्रदीप यादव कह रहे हैं तो फिर क्यों सब नेता को बुला रहे हैं? अपने दम पे लड़े चुनाव। जनता से क्या आश्वासन निशिकांत जी मिल क्यों बुला रहे हैं सबको? अपने दम पे लड़े। रहा है? जनता के बीच जा रहे हैं उनके क्या? उनका कथनी और करनी में आकाश जमीन का अंतर है। वो तो कहे कि हम प्रचार ही नहीं करेंगे। अरे अभी घर घर घूम रहे हैं, कहीं कहे थे हम घुगनी मुड़ी खाएंगे, तो कहीं क्रिकेट खेलेंगे, सब बंद हो गया। अभी घर घूम रहे हैं, सब जगह पैसा का खेल हो रहा है, अनाप शनाप पैसा उजला जा रहा है। आप लोग पता कीजिए अपने स्तर से। मधुपुर जो गांव का दौरा करके हम निकल रहे हैं, उसके पीछे से उनका एक टीम पहुंच जा रहा है वहां पे। हाँ, क्या बोले? मधुपुर 2009 में मधुपुर विधानसभा भाजपा के टिकट से लड़े। जी बिल्कुल। तो फिर भाजपा छोड़ने का कारण? भाजपा में अभी तक नहीं छोड़े। हमको मोदी जी से कोई बैर नहीं है। ये जो हमारे स्थानीय सांसद हैं, ये गब्बर सिंह के भूमिका में आ गए हैं। ये आज के दिन में सबसे बड़े भूमाफिया बन गए हैं। आज जितना भी ट्रस्ट है, जितना भी संस्था है, सारा प्रॉपर्टी इनको चाहिए। लोग तो कह रहे हैं कि अभिषेक जाके आने से प्रदीप यादव का काम आसान हो गया है। ऐसा क्यों आप बोल रहे हैं? अभी यदि आप ये बात बोल रहे हैं, अभी मैं यहाँ से मधुपुर जा रहा हूँ, अल्पसंख्यक समाज का एक कव्वाली का जगह प्रोग्राम है, जबरन मुझे बुलाया गया है। आज मैं यहाँ गोड्डा में था, देवघर में मस्जिद में, बड़ी मस्जिद जो है वहाँ मेरे छोटे भाई को जबरन अल्पसंख्यक समाज वाले करके सबको बुला करके उसका ये किया है। मैं आपको एक चीज स्पष्ट कर देता हूं कि मुझे हर एक वर्ग, हर एक तबके का मुझे समर्थन और आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। अब कौन कह रहे हैं कि प्रदीप यादव का आसान हो जा रहा है, या निशिकांत जी कह रहे हैं कि उनका आसान हो जा रहा है, तो हम वोट कटवा के रूप में नहीं आए हैं। और ये 4 तारीख को जनता जनार्दन खुद क्लियर कर देगी। ये कहीं न कहीं ईडी का जो छापेमारी हुआ था, उसके बाद जो आपके और सांसद के बीच में खटास हो गई थी, शायद उसका ये परिणाम है। देखिए, लोग क्या कहते हैं नहीं कहते हैं, जहां तक है कि केंद्रीय एजेंसियों के द्वारा जो भी मेरे यहाँ रेड पड़ा, उसके बाद जितने बार मुझे बुलाया गया है, मैं हर बार गया हूँ, उन्होंने टोटल निष्पक्ष रूप से जांच किया, जो है आपके सामने में। हाँ, ये सब कोई को धमकी केंद्रीय एजेंसियों का जरूर देते हैं। टोटल व्यवसायी वर्ग आज के दिन में इनसे त्रस्त है। ये गब्बर सिंह का रोल में अपने आप को आ गए हैं। केंद्रीय एजेंसियों के नाम पर उगाही करना और सब कोई को उसके नाम पे हड़काना, ये इनका सबसे पहला आज के दिन में यदि कोई मोटो है, एजेंडा है, तो सिर्फ और सिर्फ यही है इनका। तो क्या लगता है, इनके इशारे पे केंद्रीय एजेंसी चलती है? क्या इनके इशारे पे चल सो तो ये यही करते हैं। अंतिम में जनता से, गोड्डा की जनता से क्या कही है? गोड्डा की प्रेस जनता, कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बस गोड्डा की जनता से सिर्फ एक ही चीज आग्रह कर रहे हैं कि आशीर्वाद दें, हैं? अपने घर के बच्चे को आशीर्वाद दें, और फिर देखें कि इन लोगों का सिर्फ और सिर्फ कथनी होता है, मेरा सिर्फ और सिर्फ करनी होगा। तो क्या लगता है 15 साल के दौरान क्या ये किसके हाथ में है? और एम्स जहां तक आप कह रहे हैं, तो एम्स यहाँ जहां जहां एयरपोर्ट आता है वहीं पे एम्स आता है। इसका एक आप उदाहरण आप दरभंगा को भी ले सकते हैं। दरभंगा में भी एम्स इसी के लिए अप्रूव हुआ चूंकि वहां पर पहले से एयरपोर्ट है। और एम्स को लाने में सबसे अधिक रघुवर दास जी का योगदान रहा, और उनको हराने में इनका क्या मतलब कोई ये कसर नहीं छोड़े। भाजपा को टुकड़ा टुकड़ा गैंग में बांटने वाले निशिकांत जी हैं। हर एक विधानसभा में देखिए वो 10 ठो विधायक का कैंडिडेट खड़ा कर देते हैं। सब कोई उनके लिए काम करे, उसके बाद तब फिर कहने के लिए फिर विधानसभा में जो होना है सो होते रहे। फिर 5 साल बाद देखा जाएगा। किसी भी विधानसभा को उठा के देख लीजिए, हर एक विधानसभा में 10 ठो प्रत्याशी खड़ा करके रखे हुए हैं। किस रूप में आपको मिल रहा है? देखिए, आश्वासन मिल रहा है? आशीर्वाद पूरा मिल रहा है। और एक ही चीज सबका कहना है कि नहीं, हम लोग का जो समस्या, जो मूलभूत जो छोटा छोटा समस्या है, वो हम लोग का कोई सुनने वाला नहीं है। जहां जा रहे हैं सब कोई आशीर्वाद दे रहे हैं, कह रहे हैं कि इन लोग के जैसा मत कीजिएगा, कि एक बार ये लोग झांकने नहीं आता है। आप बहुत सारे गांव घूमे होंगे, तो क्या लग रहा है, क्या कुछ विकास करना चाहिए अगर आपको मौका मिलता है? देखिए, गांव में तो कहीं कोई विकास, गांव में क्या तो काम कहीं कुछ करिए? विकास हुआ ही नहीं है। सड़क का देख लीजिए वही स्थिति है, बिजली का देख लीजिए वही स्थिति है, पानी का देख लीजिए वही स्थिति है, आजादी के इतने साल बाद भी। यहाँ तो हमारे एक ऐसे महाप्रभु हैं, कहे थे कि
चुनाव लड़ रहे हैं और बोलते हैं कि जबकि जिताने के लिए हम प्रचार नहीं करेंगे, फिर प्रचार भी करते हैं। इनकी कथनी और करनी में आकाश और जमीन का अंतर है। आपके लोग बता रहे हैं कि अगर जीत कर आते हैं तो वो अपनी जो राशि उन्हें मिलेगी उसमें से वो मात्र 1 रुपया लेंगे। जी, ये मेरे वचन पत्र में क्या है इसके बारे में हम आपको वो बताइए। जो भी सांसद को जो भी राशि मिलती है, जो उनको सैलरी मिलता है, जो भी वो टोटल का टोटल वो सिर्फ और सिर्फ स्वास्थ्य के लिए, हुड्डा लोकसभा की जो जितने जनता जनार्दन है उसके लिए सिर्फ मैं सैलरी के रूप में सिर्फ 1 रुपया लूंगा। ये लोग भी करें घोषणा, क्या नहीं करते हैं।